पेट्रोलियम के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर बिलखुसूस लेवी बढ़ाई चली जाती है और उसका मसला ये है कि हम आईएमएफ से डिस्कशन नहीं कर पा रहे, आईएमएफ को बता नहीं सक रहे, पूरी दुनिया के अंदर तबाही फिरी हुई है, आप हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सारे के सारे टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो भी लेवी के जरिए। डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज वेल नोन इकोनॉमिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या ये सिर्फ और सिर्फ ये नाअहली है कि हम नहीं कन्विंस कर पा रहे आईएमएफ को, या ये मजबूरी है कि हमें 26 रुपए 77 पैसे पेट्रोल की कीमत के अंदर बिलखुसूस लेवी के फॉर्म के अंदर लगाने पड़ रहे हैं, जो कि एक आम आदमी को अच्छा खासा सफर करना पड़ा है उसकी वजह से? देखिए, पहली बात तो है, जब भी आईएमएफ का नाम आता है तो मुझे याद आता है कि हमने कोई 24 डिफरेंट पैकेजेस पिछले कोई 70-75 सालों में आईएमएफ के साथ किए हैं। अगर आईएमएफ के पास कोई ऐसी हमारी बीमारी की कोई दवा है तो वो तो अब तक आप समझे कि हल हो जाना चाहिए था। देखिए, मामला ये है कि आईएमएफ के चार्टर में कहीं ये नहीं लिखा कि उन्होंने अपने मेंबर मुल्क की मईशत को सीधी राह पे चलाना है। वो एक इमरजेंसी रूम देते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट समझ लीजिए, जो मेंबर मुल्क जिसके पास डॉलर खत्म हो जाता है या खतरे की हालत में पहुंच जाता है, वो उस इमरजेंसी रूम में चला जाता है और ये एक्सपेक्ट कर लेना, और हम ये तवक्को लगा के बैठते हैं कि ये बीमार मईशत शायद आईएमएफ के इमरजेंसी रूम में गई है और ये एक तंदुरुस्त और तवाना मईशत बन के बाहर निकलेगी। देखिए, ये आईएमएफ का काम नहीं है। ये पाकिस्तान के अपने जो माशी क़यादत है, हमारी अपनी जो सियासी क़यादत है, जब तक उसके पास कोई माशी हिकमत अमली नहीं बनती और जब तक हम आईएमएफ की बताई हुई माशी हिकमत अमली पे चलते रहेंगे तो फिर तो हाल यही रहेगा। वो आइंस्टाइन कहा करता था कि आप एक ही तजुर्बे को दोहराते चले जाएं और इस चीज की तवक्को रखें कि आपको नतीजा फर्क निकलेगा। तो आइंस्टाइन ये कहता था कि ये बेवकूफी की डेफिनेशन। अब 24 प्रोग्राम तो हम ले चुके हैं और अब हम बैठे हैं और ये तवक्को रखें कि आईएमएफ के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो तंदुरुस्त तवाना हो जाएगी, तो फिर तो आइंस्टाइन के हवाले से तो हम बेवकूफ। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर गवर्नमेंट कहती है देखिए हम तो डिफॉल्ट के दहाने पे थे, पीटीआई की गवर्नमेंट बिल्कुल हमें डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़ के गई है, इसलिए हमारी मजबूरी बन गया था कि आईएमएफ की तरफ जाया जाए। अदरवाइज आपको पता है डार साहब कितने हैवी हैंडेड रहे हैं इस मामले के ऊपर आईएमएफ के हवाले से, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, बीच में हम रास्ते में छोड़ के चले जाया करते थे इस तरह की सारी सिचुएशंस को। सो वो कहते हैं कि हम फेवर में नहीं है, मजबूरी है। व्हाट कैन वी डू डिफरेंट? क्या ऐसा मुख्तलिफ करें कि अब की बार 25वीं दफा आईएमएफ के रास्ते के ऊपर या दरवाजे के ऊपर खटखटा ना रहे हो हम लोग? देखिए, बार बार हम कह चुके हैं इस्लाहात स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स हैं वो उस सिमत में कोई जाने को तैयार नहीं। अब आप सोचिए कि 4 साल आप समझिए कि इस हुकूमत को तकरीबन हो गए। 4 साल पहले कोई 55 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो कर्जा था, अब हम पहुंच गए हैं 85 पे। तकरीबन 45% इजाफा हुआ है सिर्फ 4 सालों में। 4 साल पहले सर्कुलर डेट आप निकाल लें एनर्जी का, गैस के सेक्टर का, बिजली के सेक्टर का, उसमें तकरीबन 100% इजाफा हुआ है। अब हम बैठे हैं तकरीबन 5000 अरब के सर्कुलर डेट पे। ये 4 साल पहले जो है ये 2500 अरब से ज्यादा का नहीं था। इसी तरह स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को 110 के करीब जो है वो हुकूमत चलाती है। ये हुकूमती नुकसानात और फोकस सारा का सारा है कि टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। तो क्या टैक्स इसलिए इकट्ठा करना है कि कर्जा जात मजीद बढ़ाए जाएं? क्या टैक्स इसलिए इकट्ठा करना है कि बिजली के शोबे में नुकसान हो और उसमें पेमेंट कर दी जाए? क्या टैक्स इसलिए इकट्ठा करना है कि पाकिस्तान स्टील में जो नुकसान हो रहा है उसको पूरा? ये तो अंधे कुएं हैं डॉक्टर साहब, ये तो अंधे कुएं, ये तो फिल नहीं होने वाले, फिर कभी भी नहीं होंगे। और ऊपर से जो सोलर सारिफीन है उनके ऊपर नेपरा का वो लाइसेंसिंग फीस लग गई है। अब वो चीज जो दुनिया से आ रही है कि पाकिस्तान इस वजह से बचा हुआ है क्योंकि इधर के जो लोग हैं, आम आवाम है, इन्होंने सोलर पैनल्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, यहां फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल कम हो रहा है, वो हम कैपेसिटी सरचार्ज की फॉर्म के अंदर उनके ऊपर सर पे डाली चली जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये भी क्या इस्लाहात होनी चाहिए हैं? इस बारे में भी कोई थॉट प्रोसेस सीधा होना चाहिए या फिर ये नीजर्क रिएक्शंस ही चलते रहेंगे? आप देखिए कि 193 ममालिक हैं नीका यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं। 192 ममालिक को आप देख लीजिए, 192 ममालिक में जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसकी हौसला अफजाई की जा रही।
وہاں پہ انسینٹیوز کیے جا رہے ہیں. ایک ملک ایسا ہے یونائٹڈ نیشن کا ممبر جہاں پہ ان جو پاور سورسز ہیں خاص طور پہ سولر اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی. اب یا تو وہ 192 ممالک جو ہیں وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور یا پھر پاکستان غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم لوگ تو اتنے عقل مند نہیں ہو سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم نے کیپیسٹی سرچارج دینا اس لیے ہم بڑے عقل مند ہیں اور ہم جو ہے وہ سولر پینل کسی طریقے سے ڈسکریج کریں تو دیٹ وڈ بی اے گڈ تھنگ. اٹ ول آلویز بی اے بیڈ تھنگ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فاروق سلیم, آپ نے جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی